प्रिय स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री रहती है जो आप काफ़ी एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम देते हैं उसमें तो मस्ट आती है। अगर आप कोई पंजाब का एग्जाम या कोई आप अपनी स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री एक एज सच अ पार्ट आती है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो उसमें एक एग्जाम रहता है, पीपीएससी का एग्जाम रहता है, सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है, ठीक है। जो ग्रुप बी का एग्जाम रहता है उसमें स्पेशल 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 100 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत जरूरत है। बाकी हर स्टेट में ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आप स्टेट वाइज एग्जाम देते हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी वाइड है तो एक ही वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको 2 और 3 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम नेशनल मूवमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चे जो मैंने हाईलाइट किया है समझो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में और एओ ह्यूमे द्वारा की गई। एओ ह्यूमे कौन था? एओ ह्यूमे एक इंग्लिश मैन था और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, ठीक है बच्चे। 1885 से पहले एक नेशनल 1883 और 1884 में 1883 में ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी और इसमें नेशनल यूनियन बना था। इन दोनों को मर्ज करके ये हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। आपको वैसे मैं नॉलेज के लिए बताया है तो क्वेश्चन तो यही आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना का ईयर प्लस किसने स्थापना की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस कोई भी एग्जाम उठा के देखो इसमें आए हुए क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ और किसने करवाया। तो इसका फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन का मतलब मीटिंग इनकी। तो फर्स्ट सेशन इनका बॉम्बे में हुआ और उमेश चंद्र बैनर्जी इन 1885, इनको वीसी बैनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूरा नाम आ जाता है, कई बार शॉर्ट आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। बॉम्बे में फर्स्ट सेशन हुआ और 1885 में हुआ जिसमें 72 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है। 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। कहते जो इसका फर्स्ट 2 डिगेट्स रहे हैं 1885 टू 1905, तो ये कुछ मॉडरेट्स अप्रोच रही है। मॉडरेट अप्रोच का क्या था कि इसमें जो इनके मेन मेंबर थे, ये सारे इसके मेंबर जो मैंने गिवन है, एओ ह्यूमे, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यूसी बैनर्जी, एमएम मलवैया, जीके गोखले, रास बिहारी घोष, आरसी दत्त। तो इनका क्या था, ये सिर्फ सरकार से ये चाहते थे कि इंडियंस को भी रिस्पेक्ट मिले, हर काम में रिस्पेक्ट मिले। तो उस टाइम इन्होंने आज़ादी वाला जो कंसेप्ट था, इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट नहीं रखा था। ये सिर्फ प्यार से उनको ये बोलते थे कि हमें हमारा हक चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने देश नहीं मांगा था, सिर्फ हक मांगा था, ठीक है। तो उसके बाद एक क्विक डाइजेस्ट में आपको रुक के करवा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट आए। एक्सट्रीमिस्ट का टाइम क्या था, 1905 के बाद 5 से लेके 17 तक रहे। और इनमें कौन कौन थे, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जिनको बाल पाल लाल बोलते हैं, अरबिंदो घोष थे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था, एक्सट्रीमिस्ट गेव द आइडिया ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस द सेंट्रल प्लेस ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स। तो वो कहते हैं हमें इंडिया से हमें रिस्पेक्ट नहीं, हमें पूरा इंडिया ही चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए आपसे, ये इंडिया हम चलाएंगे, ये हमारा देश है, ठीक है। दे प्रमोट द स्वदेशी एंड बायकॉट द फॉरेन गुड्स। इन्होंने प्रमोट किया कि हम अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे, हम आपकी कोई चीज़ भी नहीं यूज़ करेंगे, बायकॉट किया, ठीक है। और इन्होंने पहली बार नॉन कोऑपरेशन किया ब्रिटिश से कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चा। इसके अलावा ये क्विक डाइजेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज डब्ल्यूसी बैनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एनी बेसेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ सब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम, तो बदरुद्दीन त्याबजी। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज। गांधी जी कब प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1924 बेलागाम में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कब बने, 29 में लाहौर में। और सुभाष चंद्र बोस जी 38 में हरिपुरा ने। बच्चा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड आते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे से नोट्स बना लीजिए जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, क्लियर। तो ये हो गया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की बात। तो अब इसके बाद आता है बच्चा, एक सीक्वेंस भी चलता है, तो पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सीक्वेंस में लगाओ। जैसे ये आ गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, सुरत,
सूरत स्प्लिट या गदर पार्टी या कामागाटा मारू, इसको सीक्वेंस में लगाना है, पहला कौन से ईयर में हुआ जब बाद में कौन से ईयर में हुआ। ठीक है, तो इनके ईयर बहुत ध्यान से याद रखने हैं और इनका सीक्वेंस मोस्टली उनको भी याद रखना है। तो नेक्स्ट आ गया पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने की, कब की, क्यों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते बाय द लॉर्ड कर्जन, तब लॉर्ड कर्जन थे 16 अक्टूबर 1905 में उन्होंने क्या किया, बंगाल को बंगाल के हिस्से कर दिए, उसको क्या ईस्ट बंगाल बना दिया, उसमें से असम बना दिया, जो रेस्ट रह गया वो बंगाल रह गया। ठीक है, तो मेन तो क्वेश्चन ये आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई और किसके उस टाइम कौन था, हमारा गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन थे। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, वो क्या है हिंदुइज्म और मुस्लिम में दरार डालना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट बंगाल का ज़्यादा हिस्सा था एक साइड में क्या था, ज़्यादा हिंदुओं को अलग कर दिया, जहाँ हिंदू की पॉपुलेशन थी वो एरिया अलग कर दिया, जहाँ मुसलमान की पॉपुलेशन थी वो एरिया उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, तो इसके खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके खिलाफ थी। ठीक है जी, तो कहते माइटली upsurge swept the country against the partition. The national movement found real expression in the movement against the partition of Bengal in 1905. जो नेशनल मूवमेंट थी वो तेज हो गई थी, वो कहते थे कि बंगाल की पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कि उनको भी पता था हिंदू मुसलमान अलग हो रहे हैं तो इनके बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। तो एक और मेन क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, मेन नहीं बोलूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। इस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सिचुएशन को देखते हुए एक सॉन्ग बनाया था अमर सोना बंगला का। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने कंपोज किया सॉन्ग, और ये जो सॉन्ग है ये बाद में नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का इन 1971 में। ठीक है, ये बांग्लादेश का एंथम बन गया। क्लियर, तो अब इसके बाद आ गया स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट नाम ही कुछ ऐसा बता रही है, ये 1905 में हुई। कहते बाल पाल लाल एंड अरबिंदो घोष प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये स्वदेशी मूवमेंट चलाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसने निभाया है, बाल पाल लाल एंड अरबिंदो घोष ने। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्वदेशी कॉल फर्स्ट एट बनारस सेशन। कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ये स्वदेशी वर्ड कब और कहाँ यूज़ किया, बनारस सेशन में 1905 में, प्रिसाइडेड ओवर JK गोखले। तो इसको जो सेशन को कौन प्रिसाइड कर रहे थे, कौन एज अ हेड कर रहे थे, JK गोखले। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन नहीं, दो तीन क्वेश्चंस पड़े हैं, इसको राइट डाउन कीजिए, बार बार सुनिए तभी आपको याद होंगे। ठीक है, तो स्वदेशी वर्ड फर्स्ट टाइम बनारस सेशन में 1905 में यूज़ किया गया, और 7 अगस्त 1905 एट कोलकाता सेशन में रेजोल्यूशन निकाला गया कि ब्रिटिश के जो भी चीज़ें हैं उनका बाइकाट किया जाए। ठीक है ना, अडॉप्ट किया था तब। और बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन गुड्स वर कंडक्टेड एट द वेरियस प्लेस। वो मैं आपको बताया है कि उन्होंने फॉरेन गुड्स को बंद कर दिया था। ठीक है, यूज़ करना बंद किया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीगेज की फॉर्मेशन हुई 1906। बच्चे ईयर बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी चूकना नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेशन, अब मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई, 1906 में। और इसका लीडरशिप किसकी थी, आगा खान। मेन जो नेम आता है आगा खान का भी आता है, तो बाकी इसके साथ नवाब सुलमुल्ला ऑफ ढाका और नवाब मोहनिस उल मुल्क भी इनके साथ थे। ठीक है, कहते क्या है, इट वाज लॉयलिस्ट कम्युनल एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कर रहे थे और स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ थे। ठीक है, मीन्स ये ब्रिटिश के साथ, जैसे कि ब्रिटिश को सपोर्ट करना हो गया एक टाइम पे, ये कहते पार्टीशन ऑफ बंगाल होया तो अच्छा हुआ है, क्योंकि उसमें मुसलमानों को उन्होंने अलग कर दिया था, और ये स्वदेशी मूवमेंट को भी अपोजिट थे उसके खिलाफ। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट थे, और ये क्या कहते थे कि हमें एक मुस्लिम इलेक्ट्रोड अलग से चाहिए, इनकी मेन डिमांड ये थी। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपनी मुस्लिम लीगेज बनाई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है डिमांड फॉर स्वराज। ठीक है, तो कहते इन दिसंबर 1906 एट कलकत्ता, बचा सेशन बी, इसमें सब कुछ सिर्फ ईयर
और नेम, ये तो दो चीज़ें याद रखने वाली हैं और इसी में से क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरी थ्रेटिकल करवा दूं, फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो एक बार ये 3 सेशन हमारे 3 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, तो जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं फिर मैं आपको करवाऊंगी कि जो मैंने करवाया है और प्रीवियस क्वेश्चन आप उठा के देखिए तो सारे वो सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कहते हैं दिसंबर 1906 कोलकाता में इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द दादाभाई नौरोजी अडॉप्ट द स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट एज अ गोल ऑफ इंडियन पीपल। तो इंडियन पीपल का अब गोल क्या था, स्वराज चाहिए। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज कब अडॉप्ट किया गया, 1906 एट द कलकत्ता सेशन। ठीक है, तो इसको आपने हाईलाइट करके माइंड में रखना है। तो उसके बाद आ गया सूरत सेशन, सूरत सेशन इन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907। तो अब इसमें क्या था, मैंने आपको पहले पढ़ाया था एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स, जिनके थोड़े व्यूज अलग अलग रहते थे। तो इसमें क्या हो गया, दोनों क्या क्या है, स्प्लिट हो गई। ठीक है, स्प्लिट मीन्स वो कहते हैं हम वो अपने हिसाब से चल रहे थे, ये अपने हिसाब से, तो ये दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 2 ग्रुप, एक एक्सट्रीमिस्ट्स का था, एक मॉडरेट्स का था। ठीक है, कब ये स्प्लिट कब हुए, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन ये आएगा, ये रीयूनियन भी हुए हैं। ठीक है, दोनों को याद रखना है। तो सूरत सेशन में ये स्प्लिट हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। एक्सट्रीमिस्ट को कौन लीड कर रहा था, बालपाल लाल, और मॉडरेट्स को जीके गोखले। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें इनका अलग अलग हो गए। तो बच्चा ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनको सीक्वेंस में लगाएं। ठीक है, जैसे मुस्लिम लीग पहला आई कि सूरत सेशन पहले आया, तो आपको ईयर याद होगा तो आप ये क्वेश्चन भी इजी से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने देखा भी इतना कुछ हो रहा है कि पहले हमारा क्या कहते हैं कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। ठीक है, स्वदेशी, बायकॉट, स्वराज चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ब्रिटिश ने भी सोचा कि हम भी कुछ करें कि इनको चुप कराएं इंडियंस को। तो उन्होंने क्या किया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स लेके आए 1909 में। तो पहली बात तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स का ईयर। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, अब सरकार ने सोचा कि ये इतना वो कर रहे हैं तो इनको कुछ दे देते हैं कि हम कहते हैं ना, जैसे बच्चा रोए जा रहा है उसको कुछ दे के हमने खुश कर दिया। तो वही सरकार ने भी ऐसा ही किया। जब देखा अब जो इंडियंस हैं अब वो इंडिपेंडेंस मांगने पर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सुधार कर दिए। ठीक है, अपने जो वर्कआउट में था उन्होंने कुछ सुधार कर दिया। क्या क्या सुधार किया, पहली बात तो उन्होंने मुस्लिम जो अपना अलग इलेक्ट्रोट मांग रहे थे वो उनको दे दिया। ठीक है, एम्ड तो मेन का एम तो वही था कि इनको अलग करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं नेक्स्ट क्या था, 1 इंडियन टू बी टेकन एज वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इन्होंने ये भी कहा था कि एक बंदा वाइसराय की काउंसिल में रह सकता है। ठीक है, पहले इसकी भी परमिशन नहीं थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सतिंद्रनाथ सिन्हा वॉज फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो सतिंद्रनाथ सिन्हा है वो फर्स्ट मेंबर बने थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ और एक दो उन्होंने और भी इनको अधिकार दिए थे इंडियंस को कि वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उसमें भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, जब आप वोट कर सकते हो, ये कुछ उनको हम इंडियंस को इन्होंने छूट दी थी। ठीक है, तो ये कुछ रिफॉर्म्स किए थे। तो उसके बाद फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास गदर पार्टी। गदर पार्टी आपने सुना होगा। गदर पार्टी का पहली बात तो ईयर, कौन इसने फॉर्म किया था, और हेडक्वार्टर, मेन 3 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बोल के डिटेल में बता दूंगी। फाउंड बाय लाला हरदयाल, तर्कनाथ दास, सोन सिंह पखना। ठीक है, और कहते जो इंडियन रेवोल्यूशनर थी कि इंडिया को आज़ाद करवाना है, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी चल रहे थे। ठीक है, तो ये कहाँ, यूएसए कनाडा में चल रहे थे, तो वहाँ पे ये एस्टेब्लिश की गई, गदर पार्टी एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है जी, इन्होंने एक इनकी वीकली मैगजीन भी चलती थी, द गदर, जब हमें अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्लियर, तो इन्होंने सोचा था जब फर्स्ट वार वर्ल्ड वार हुई थी, तो इन्होंने सोचा था कि हम ये जो ब्रिटिश है फर्स्ट वर्ल्ड वार में बिजी है कि हम इन पर अब इंडिया पे अपना कब्जा कर सकते हैं, पर उनको किसी थ्रू पता चल गया था और उनका ये जो प्लान है गदर पार्टी का, ये तब फेल हो गया था। ठीक है, तो ये तब सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पर मेन जो क्वेश्चन है यही आएगा, इसकी फॉर्मेशन किसने की। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर और इसका ईयर।
ठीक है, तो ये गदर पार्टी का ईयर, ठीक है, ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया कामागाटा मारू, जो 1914 में हुई थी। अब कामागाटा मारू का सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कामागाटा मारू है क्या। कामागाटा मारू एक जापानीज स्टीम शिप था, ठीक है। तो ये कामागाटा मारू इंसिडेंट हुआ कब, 1914 में हुआ। अब इसकी क्या कहानी है, तब क्या था कि कामागाटा मारू जो था एक स्टीम शिप था, इसको बाबा गुरदीप सिंह चला रहे थे, ठीक है। वो सिख और मुस्लिम जो इमिग्रेंट्स थे उनको पंजाब से वैंकूवर में लेके गए, ठीक है। पर वैंकूवर में जाके, कनाडा में जाके, तो ब्रिटिश ने उनका जहाज़ वहाँ नहीं लैंड, जो उनके पैसेंजर थे वहाँ नहीं उनको आने दिया, और उनको वापस वहीं से उन्होंने वापस कर दिया, भेज दिया। और उन्होंने क्या है, जो इंडियंस को कहते ब्रिटिश कंसीडर द पैसेंजर एज अ डेंजरस पोलिटिकल एगेटर एंड ट्राई टू अरेस्ट द बाबा गुरदीप सिंह। तो डेंजरस पोलिटिकल एगेटर उनको बोला, ठीक है। और पुलिस ने ओपन फायर भी किया, जिसमें 9 पैसेंजर की डेथ हो गई थी, ठीक है जी। तो 9 पैसेंजर की डेथ हो गई थी इसमें, ठीक है। ये कामागाटा मारू पूरा इंसिडेंट है, ठीक है। वैसे कामागाटा मारू है, ये स्टीम शिप का नाम है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कामागाटा मारू क्या है, एक एरोप्लेन है, एक शिप है, एक स्टीम शिप है, क्या है, ऐसे ऑप्शन आ जाती हैं। तो आपको याद है जापानीज स्टीम शिप है, ठीक है। उसके बाद आ गया होम रूल मूवमेंट, ठीक है। अब होम रूल मूवमेंट कहते जब तिलक जी वापस आए थे, तिलक जी 6 साल मैंडले जेल में रह के जब वापस आए थे, तो उन्होंने एनी बसंत के साथ मिल के होम रूल लीगेज शुरू की थी, ठीक है। कहना स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 एट पूना एंड एनी बसंत, ठीक है, एंड सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, नियर मद्रास सितंबर 1916, ठीक है। इन्होंने तब होम रूल मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है। तो कहते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन इनका क्यों इन्होंने शुरू की, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर। उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, उसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट को इन्होंने तब एक स्लोगन भी दिया था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन है और कितनी बार एग्जाम में आता है। ये स्लोगन किसने दिया है, स्वराज इज माई बर्थ राइट आई विल हैव इट। स्वराज मेरा बर्थ राइट है और हम लेके रहेंगे, ठीक है। तो ये कोई कितनी बार आया बच्चा, आगे भी बहुत स्लोगन आएंगे जो स्लोगन पक्का एग्जाम में आते ही आते हैं। ये स्लोगन किसने कहा, ये स्लोगन किसने कहा, तो ये स्लोगन तिलक जी द्वारा कहा गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाता है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट क्या है, 1916 में हुआ, प्रिसाइडेड बाय द मॉडरेट अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट में क्या था, इसको प्रिसाइड का मतलब हेड कौन कर रहा था लखनऊ सेशन को, ठीक है। तो उसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसमें क्या है, सबसे पहले तो रीयूनियन हुई थी, ठीक है, कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स इकट्ठे ही हो गए थे। जो सूअर स्प्लिट में अलग अलग हुए थे, वो लखनऊ पैक्ट में आके इकट्ठे हो गए थे। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब अलग हुए, कब रीयूनियन हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और हुई थी, ठीक है, एक तो ये दोनों हुए थे, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीगेज अलग बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग था। ये दोनों भी आपस में इकट्ठे हो गए थे। तो इनका एक ही था कि हमें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए, गवर्नमेंट ऑन डोमिनेंस स्टेटस चाहिए अपनी कंट्री का। तो ये दोनों भी आपस में मिल गए थे, ये दोनों ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। और कांग्रेस ने क्या एक्सेप्ट कर लिया था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम कांग्रेस लीगेज पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में मिल गए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीगेज भी आपस में मिल गए थे, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे। तो नेक्स्ट आता है अगस्त डेक्लारेशन। तो अगस्त डेक्लारेशन में क्या रहता है, ठीक है। तो ब्रिटिश जो कोई ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस की गई थी लखनऊ पैक्ट के द्वारा। जब उन्होंने देखा कि सारे इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसको अगस्त डेक्लारेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, कहते आफ्टर लखनऊ पैक्ट ब्रिटिश पॉलिसी वाज अनाउंस्ड विच
aimed at increasing association of Indian in every branch of the administration of for the progressive realization of the responsibility government India as an integral part of the British Empire। तो जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहता था उसमें इंडियन को जॉब करने का कहीं पे भी अधिकार नहीं रहता था। तो इन्होंने क्या किया था तब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की हर ब्रांच में इंडियंस का जो है वो हिस्सा उन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसको अगस्त डिक्लेरेशन के नाम पे भी जाते थे और दिस डिक्लेरेशन फॉर्म बेस ऑफ मॉन्टेगो चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 भी बोला जाता है। बच्चा ये किसके बेसिस पे है? ठीक है, ये इनके बेसिस पे ही है। तो ये भी इसको बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मॉन्टेगो रिफॉर्म्स हुए हैं जो किस ईयर में हुए हैं। ठीक है, इन दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट आ गया रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 मार्च 1919। ठीक है, इसको बहुत याद रखना है आपने। तो रॉयल एक्ट में क्या रहता है? ठीक है, कहते इसमें क्या था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम उनको 2 साल की जेल दे सकते हो बिना किसी आप उनको बिना किसी रीज़न के, बिना इनको रीज़न बताए। ठीक है, कहते दिस गिव द अनबिलीव्ड पावर ऑफ द गवर्नमेंट को बहुत एक्स्ट्रा पावर देती टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट एनी ट्रेल और फॉर 2 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें क्या था, दिस लॉ इनेबल द गवर्नमेंट टू स्पेंड द राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस। कहते जो हैबियस कॉर्पस रहता है राइट, इंडियन जो हैबियस कॉर्पस राइट है उसको तो ख़त्म ही कर दिया था इन्होंने, विच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन द ब्रिटेन। ठीक है, जो हैबियस कॉर्पस का रहता है कि जब भी हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपको उसके खिलाफ वारंट तैयार करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि किसी को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह बतानी पड़ती है, तो वो सारा हैबियस कॉर्पस में आता है। तो वो उन्होंने हैबियस कॉर्पस है वो ख़त्म ही कर दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट कहने कोज्ड अ वेव ऑफ एंगर इन ऑल सिलेक्शन। इट वाज द फर्स्ट कंट्री वाइड एगिटेशन बाय गांधी जी एंड मार्क द फाउंडेशन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इनके बाद और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब क्या है, कहते 1915 में, ये कब 1919 में हुआ था ना, तो इन बिटवीन जब गांधी जी अब इंडिया आए तो इंडिया कब आए गांधी जी? 1915 में आए। ठीक है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया जनवरी 1915। ही डिड नॉट, उन्होंने जब आए थे तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उन्होंने ज्वाइन की थी, क्योंकि वो वायलेंट नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह करना चाहते, कोई वो हिंसा नहीं चाहते थे। ठीक है, तो कहते ड्यूरिंग 1917 एंड 18 ही वॉज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल। कहते 3 सत्याग्रह 3 स्ट्रगल्स के बीच की थी उन्होंने। वो क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली चंपारण सत्याग्रह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। चंपारण सत्याग्रह क्या है? कहते चंपारण एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो वहाँ क्या है, फर्स्ट टाइम सत्याग्रह किया गया था इंडिया गांधी जी द्वारा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो वहाँ के जो प्लांटर थे उनको प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो प्रॉब्लम। इंडिगो क्या होती है? जो नील की खेती होती है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियंस को फोर्स किया जाता था और 3/20 अपनी लैंड पर इंडिगो की प्लांटेशन करें। ठीक है, उनकी खेती करें। ठीक है, क्योंकि वो उनको बेचते थे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था, पर इनको फिक्स प्राइस पे इनसे लिया जाता था। ठीक है, तो इनको फार्मर्स को इन्होंने इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से इन्होंने निकाला था, सॉर्ट आउट किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटर्स कब हुई थी? 1917 में। और कहाँ है ये? बिहार में है। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई। तो इसमें क्या था कि मिल ऑनर का वर्कर के साथ क्या था, अनबन किस में लेके थे कि वर्कर्स चाहते थे 35% उनकी वेजेस में इंक्रीज किया जाए। तो इन्होंने किया भी कोई भी हमने वायलेंस नहीं करना, तो इन्होंने क्या किया, तब इनकी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। तो सारे वर्कर प्लस गांधी जी मिलके हंगर स्ट्राइक की थी और 4th डे ही जो है उनका मिल का ऑनर है वो मान गया था इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द ऑनर ऑफ अहमदाबाद मिल एंड ऑनर ऑफ अहमदाबाद मिल आएगा यहाँ, मिल एंड द वर्कर्स। तो उन्होंने डिस्प्यूट को सेटल किया था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे खेड़ा जो गुजरात में है, सत्याग्रह इन 1918। तो ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। तो तब क्या हुआ था कि जो किसानों की कहते हैं क्रॉप्स फेल हो गई थी, खराब हो गई थी, तो उसके कारण जो वो कर देते थे, रेवेन्यू कर देते थे, तो सरकार उस कर को माफ़ नहीं कर रही थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इनका जो कर है वो माफ़ करवाया था।
ठीक है। तो ये क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों सत्याग्रह, चैंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 और खेड़ा और 1918। ठीक है, ये गांधी जी के तीनों रहे थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। तो ये क्या था, कहने जब लोग इकट्ठे हुए थे, क्यों इकट्ठे हुए थे, जो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को इन्होंने 10 अप्रैल 1919 को इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, तो उसके लिए भी इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो कहते जो तब जब उस टाइम जनरल और डायर, उनको पता चला ये लोग सारे यहाँ जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए हैं, तो उसने क्या किया, अंदर आके एकदम फायरिंग शुरू कर दी। ठीक है, जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। तो फायरिंग शुरू कर दी बिना किसी नोटिस के, नोटिफिकेशन के, कोई उनको नहीं कुछ बताया गया, बिना किसी रीज़न के उन्होंने वहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तो मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, बहुत लोग मारे गए वहाँ। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को उस टाइम सुन के ये बहुत दुख हुआ, तो उनको जो उनको नाइटहुड का वो मिला हुआ था, खिताब मिला था, उन्होंने वो वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसके लिए फिर हंटर कमीशन बिठाया गया था और जनरल ओ डायर को सस्पेंड करके वापस भेज दिया गया था, ब्रिटिश में वापस भेज दिया गया था। पर मार्च 13 1940 को कहते जनरल ओ डायर को शूट करके मारा गया। किसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था। और कहाँ मारा था, कैक्सटन हॉल इन लंदन में। ठीक है, उसने ये सब बदला लेने के लिए मारा था, क्योंकि जब ये सारा हादसा हुआ था तो उधम सिंह थे वो वहीं पे थे। ठीक है, वो एक पेड़ पे आपने सुना होगा भी कि उन्होंने ये सारा कुछ देखा है, तो जब बड़े हुए तो उन्होंने खुद लंदन जाके उनका गोली मारी थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, 1919 तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 जितने बनेंगे मैं आपके लिए बनाऊंगी। ऐसे है कि थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। ठीक है, समझ आना चाहिए मेन, आप इसको ही पहले रिपीट कीजिए और बच्चा इसको अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, अपने अच्छे नोट्स बनेंगे तभी आप एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस हर वीडियो बना रही हूँ। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं सारा सिलेबस कवर करवाऊंगी। चाहे आप SSC फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप बैंक PO कर रहे हो, ठीक है, आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।